डियर स्टूडेंट, क्लास 12 की विस्टास बुक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि 2022 की बोर्ड की एग्जाम में धमाका करना चाहते हो तो इन प्रश्नों को अवश्य पढ़ें। पहला जो क्वेश्चन है वो है द टाइगर किंग लेसन से। क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्रेडिक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजर अबाउट द टाइगर किंग। टाइगर किंग के बारे में ज्योतिष की क्या भविष्यवाणी थी। हाउ वाज इट प्रूव्ड ट्रू, यह किस प्रकार सत्य सिद्ध हुई। एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष और प्रेडिक्शन भविष्यवाणी। तो इसका आंसर है एस्ट्रोलॉजर सेड दैट द टाइगर किंग वाज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल। तो ज्योतिष ने कहा था कि जो टाइगर किंग है वो जिस समय सांड पैदा हुआ था या बुल बैल पैदा हुआ था उस समय उसका जन्म हुआ था। द बुल एंड टाइगर आर एनिमीज। सांड या बैल और जो टाइगर है बाघ है आर एनिमीज, दोनों शत्रु होते हैं। सो द किंग वुड बी किल्ड बाय ए टाइगर, इसलिए जो राजा है उसको कोई बाघ मारेगा। द टाइगर किंग थॉट टू किल 100 टाइगर्स। तो जब ज्योतिष की ये बात सुनी तो द किंग वुड बी किल्ड बाय ए टाइगर, यानी जो राजा है उसको एक बाघ मारेगा। तो द टाइगर किंग थॉट टू किल 100 टाइगर्स। तो टाइगर किंग ने सोचा कि वो 100 बाघ मार देगा, यानी जो ज्योतिष था उसने कहा था कि आपको 100वां बाघ मारेगा, इसलिए उसने सोचा, इसलिए टाइगर किंग ने सोचा कि वो 100 बाघों को मार के ही दम लेगा। ही किल्ड 99 टाइगर्स, तो इसलिए उसने 99 बाघों को मार दिया। ऑन द बर्थडे ऑफ हिज सन ही गिफ्टेड ए स्मॉल वुडन टाइगर्स टू हिज सन। तो उसके पुत्र का जन्मदिन था, उस पर उसने अपने पुत्र को एक छोटा लकड़ी का बाघ गिफ्ट में दिया। देयर वाज ए स्लीवर्स ऑन ए वुडन टाइगर, तो उस लकड़ी के बाघ के ऊपर स्लीवर्स थी, कीलें, नुकीली कीलें या जो लकड़ी के तीखे छर्रे होते हैं वो। वन स्लीवर प्रिक टू द किंग, उनमें से एक जो नुकीली कील थी वो उस राजा के लग गई, प्रिक्ट चुभना। इट बिकम द केस ऑफ हिज डेथ, और जिससे क्या है उसकी मृत्यु होगी, उसकी मृत्यु का कारण यही लकड़ी का बाघ बना। थस द प्रेडिक्शन प्रूव ट्रू, इस प्रकार यह जो भविष्यवाणी है वो बिल्कुल सही सिद्ध हुई। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड द टाइगर किंग कम इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन एंड हाउ डिड ही सेव हिज किंगडम। तो राजा जो था किस प्रकार उसके साम्राज्य को या राज सिंहासन को खतरा हुआ, और हाउ डिड ही सेव हिज किंगडम, और अपने साम्राज्य को उसने किस प्रकार बचाया। द किंग इश्यूड एन ऑर्डर दैट नो वन विल किल टाइगर इन फॉरेस्ट इन हिज किंगडम। तो राजा ने एक आदेश निकाला कि कोई भी उसके साम्राज्य में जो जंगल या वन जो है वहाँ किसी भी बाघ को नहीं मारेगा। ए ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड देयर, एक ब्रिटिश अधिकारी ने वहाँ की यात्रा की। ही वांटेड टू हंट ए टाइगर, वह चाहता था कि वो शिकार करे और उस अपने एक बाघ का शिकार करे और उसके साथ फोटो खिंचवाए। द किंग रिफ्यूज टू डू सो, राजा ने ऐसा करने से मना कर दिया। सो द टाइगर किंग कैम इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, इसलिए जो टाइगर किंग था उसका जो साम्राज्य है वो खतरे में पड़ गया, या उसका राज सिंहासन खतरे में पड़ गया। अब उसने ये जो मसला था उसको हल कैसे किया। द किंग गैव 50 गोल्ड रिंग्स एज ए गिफ्ट टू द लेडी ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर। तो ब्रिटिश अधिकारी की जो औरत थी यानी उसकी पत्नी, उसको उसने 50 सोने की अंगूठियाँ एज ए गिफ्ट भेजी। सी वाज हैप्पी, यह देख इनको प्राप्त करके वह बहुत खुश हुई। द ब्रिटिश ऑफिसर सेंट हिज थैंक्स, तो ब्रिटिश अधिकारी ने धन्यवाद भेजा
उन अंगूठियों के बदले एंड 3 लाख रुपीज़ टू द टाइगर किंग, और टाइगर किंग को 3 लाख रुपए भी भेजे। तो जो टाइगर किंग लेसन है उसमें 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अवश्य पढ़िएगा। नेक्स्ट लेसन है जो इस बार सिलेबस में है 2022 के एग्ज़ाम में, द एनिमी। तो एनिमी, इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड सदाव एंड हाना सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन सोल्जर। सदाव और हाना ने जो अमेरिकन सैनिक था उसके जीवन को क्यों बचाया, यानी उसे क्यों बचाया। तो इसका आंसर है सदाव एंड हाना वर डॉक्टर, वो दोनों डॉक्टर थे। दे वर काइंड, बहुत दयालु थे दोनों। वेन दे सा द मैन ऑन द बीच, बीच होता है तट, जब उन्होंने तट पर, समुद्र के तट पर एक व्यक्ति को देखा, दे थॉट टू ऑपरेट हिम, ऑपरेट मतलब उसका उपचार करना, ऑपरेट का मतलब उपचार करना, तो उन्होंने सोचा कि उसका उपचार किया जाए। दे फाउंड दैट ही वाज एन अमेरिकन, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि वो अमेरिकी नागरिक था, अमेरिकी सोल्जर था। दे वर फुल ऑफ हेट, उन्हें बहुत घृणा हुई, ईर्ष्या हुई उससे। बिकॉज ही वाज देयर एनिमी, क्योंकि जो अमेरिकन सोल्जर थे वो उनके शत्रु थे। बट दे कांट लिव द मैन इन ए बैड कंडीशन, लेकिन क्योंकि वो डॉक्टर थे इस कारण वे उस व्यक्ति को उस बुरी स्थिति में नहीं छोड़ सकते थे। लिव छोड़ना, बुरी दशा में छोड़ नहीं सकते थे। ड्यू टू देयर ड्यूटी एज ए डॉक्टर, ड्यू टू देयर ड्यूटी एज ए डॉक्टर, अपने डॉक्टर होने के नाते दे ऑपरेटेड हिम, उन्होंने उसका उपचार किया। दे कंसिडरेड दैट सेविंग द लाइफ ऑफ अमेरिकन वाज मोर इम्पोर्टेंट, वो ये मानते थे, कंसिडर मतलब मानना, विचार करना, कि सेविंग द लाइफ ऑफ अमेरिकन, जो अमेरिकी नागरिक है उसको बचाना या उसका जीवन बचाना वो अति महत्वपूर्ण था, शत्रुता बाद में। तो इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ सदाव, सदाव का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी सदाव में कौन कौन से गुण थे। सदाव वाज ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र था। ही वाज सेंट टू स्टडी सर्जरी टू अमेरिका, इसलिए उसे स्टडी मतलब अध्ययन करना, सर्जरी शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए अमेरिका भेजा गया। ही वाज ए वेरी फेमस डॉक्टर, वो बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर था। द जनरल हैज ए डीप फैथ इन हिम, तो जनरल जो सेनापति था उसका उसमें बहुत अधिक फैथ मतलब विश्वास, बहुत अधिक विश्वास था। ही आल्सो इग्नोर्ड द क्राइम ऑफ सदाव, तो जो जनरल था उसने सदाव ने जो अपराध किया था उसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो एक अच्छा डॉक्टर था इस कारण। ही हेल्प्ड द प्रिजनर ऑफ वार, तो उसने युद्ध के जो कैदी थे प्रिजनर उनकी सहायता की। ही कंसिडरेड द ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर इज बियॉन्ड द बॉर्डर्स, वो ये बात मानता था कि एक डॉक्टर की जो ड्यूटी है वो सीमाओं से परे होती है, ये डॉक्टर की ड्यूटी को किसी भी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तो 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन से, द एनिमी लेसन से 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को अवश्य पढ़िएगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में दूसरी जो बुक है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले जा सकें। नेक्स्ट जो लेसन है इस बार बोर्ड के एग्जाम में वो है ऑन द फेस ऑफ इट, उसके चेहरे पर। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हाउ वाज द लैम्स मीटिंग बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ डेयरी। तो लैम्प की जो मीटिंग थी, मुलाकात थी, वो डेयरी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट, केंद्रीय बिंदु कैसे बनी, यानी उसके बाद डेयरी के जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो इसका आंसर है डेयरीज फेस वाज बर्न्ट बाय एसिड, डेयरी का जो चेहरा था वो एसिड से जल गया था, यानी उसका चेहरा खराब हो गया था। इन द सिमिलर वे मिस्टर लैम्स लेग वाज ब्लोवन अवे इन द वार,
और इसी तरह जो मिस्टर लैम्ब था उसकी टांग भी युद्ध में खराब हो गई थी। ब्रोवन अवे मतलब उड़ना। डेरी ट्राई टू रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम पीपल, लेकिन जो डेरी का चेहरा जला हुआ था इसलिए उसने प्रयास किया कि वो आइसोलेटेड मतलब दूर रहना, एकांत में रहना, लोगों से बचना, फ्रॉम द पीपल, तो लोगों से वो दूर रहने का प्रयास करता था। ही थॉट दैट पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम, और वह ये सोचता था क्योंकि उसका चेहरा बहुत खराब हो चुका था, वो जल चुका था एसिड से, तो वो ये सोचता था कि लोग उससे डरेंगे, भयभीत होंगे, इसलिए वह लोगों के सामने नहीं आता था। When he meets Mr. Lamb, his life takes a turn. जब वो मिस्टर लैम्ब से मिलता है तो उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। He told him to get closer to people. He told him, he मतलब यहाँ मिस्टर लैम्ब told him, मिस्टर लैम्ब ने उसे बताया, डेरी को बताया कि टू गेट क्लोजर टू पीपल, कि वो लोगों के नज़दीक आए। क्लोजर मतलब नज़दीक आना। ही ट्राइज टू बिकम फ्रेंड्स, तो उसके बाद उसने प्रयास किया कि वे लोगों का मित्र बने और लोगों का मित्र बनाए। ही प्रोमिसेस टू मीट हिम अगेन, ही यहाँ पे मिस्टर लैम्ब के लिए, मिस्टर लैम्ब ने वायदा किया कि वह डेरी से फिर मिलेगा। व्हेन ही कम्स बैक, जब डेरी वापस आता है, ही फाइंड्स हिम डेड, तो वह उसे मृत पाता है, क्योंकि सीढ़ियों से गिर के उसकी मृत्यु हो गई थी जब वो वापस बगीचे में आया। तो इस लेसन का जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट अबाउट मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब के बारे में लिखिए, या कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब का चरित्र चित्रण। तो इसका आंसर है मिस्टर लैम्ब लिव्स इन ए गार्डन, मिस्टर लैम्ब एक बगीचे में रहता है। ही हैज़ ए बिग हाउस विदाउट एनी कर्टन्स, कर्टन्स मतलब पर्दे, उसका एक बड़ा घर है लेकिन उसमें बिल्कुल भी पर्दे नहीं लगे हुए। वो पर्दे उसने इसलिए नहीं लगाए ताकि बाहर के लोग जो हैं उनके घर में सीधे आ सकें, देख सकें, और वो भी बाहर के लोगों को देखता रहे, उनसे मिलजुल सके। चिल्ड्रन टीज हिम बाय कॉलिंग लैमी लैम्प, बच्चे उसको चिढ़ाते थे, टीज मतलब चिढ़ाना, बाय कॉलिंग लैमी लैम्प, लंगड़ा लैम्प, लंगड़ा लैम्प कह के चिल्लाते थे क्योंकि उसकी एक टांग जो है वो युद्ध में उड़ गई थी। ही नेवर केयर्स व्हाट दे कॉल हिम, वह कभी ध्यान नहीं देता था कि बच्चे उसको क्या कहते हैं। वन ऑफ हिज लेग्स वाज ब्लोवन अवे इन द वार, युद्ध में उसकी एक जो टांग है वो चली गई थी, यानी खराब हो गई थी, उड़ गई थी। ही ग्रोस एप्पल्स पियर्स फ्लावर्स एंड वीड्स इन हिज गार्डन, उसे प्रकृति से बड़ा प्रेम था, इसलिए वो अपने बगीचे में एप्पल्स, पेयर्स नाशपाती, फ्लावर्स फूल, वीड होता है खरपतवार, अनावश्यक वांछित पौधे। इन हिज गार्डन, वो अपने बगीचे में खरपतवार के साथ साथ फूल, नाशपाती और एप्पल्स उगाता था, यानी प्रकृति से बड़ा उसे प्रेम था। ही लाइक्स एवरीथिंग दैट गॉड हैज़ मेड, उसे वो सब कुछ पसंद था जो गॉड ने बनाया था, यानी भगवान के द्वारा बनाई गई प्रकृति उसे बहुत पसंद थी। ही एडवाइजेस डेरी टू फेस पीपल, उसने डेरी को सलाह दी कि लोगों का सामना करे, उनसे भागे न, उनको दोस्त बनाए। तो इस जो लेसन में दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन दोनों को अवश्य याद कीजिएगा। नेक्स्ट लेसन है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यादें। तो 7th क्वेश्चन है, हाउ डिड जितकला शाह लॉस हर कल्चरल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होता है पहचान, और कल्चरल मतलब सांस्कृतिक। तो जितकला शाह जो थी उसने अपनी सांस्कृतिक पहचान कैसे खो दी। इट वॉज द ट्रेडिशन इन द सोसाइटी ऑफ जितकला शाह दैट ओनली द ब्रेव कैन कीप लॉन्ग हेयर, तो यह परंपरा थी जितकला शाह की सोसाइटी में, उसके समाज में यह परंपरा थी दैट ओनली ब्रेव कैन कीप लॉन्ग हेयर, कि जो बहादुर थे वो ही लंबे बाल रख सकते थे।
दोज हु हैव शॉर्ट हेयर आर क्वार्ट्स, और जिनके बाल छोटे होते थे उन्हें उनकी सोसाइटी में, उनके समाज में कायर माना जाता था। जितक्लासा हैज़ लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हेयर, लेकिन जितक्लासा के बहुत ही लंबे और बहुत ही सुंदर बाल थे। द पेल फेस्ड वुमेन, इंग्लिश औरत, पीले चेहरे वाली औरत, वुमेन वाज प्लानिंग टू कट हर हेयर, उसने योजना बनाई कि वो उसके बाल काट देगी, क्योंकि वो इंग्लिश जो कल्चर है उसमें बाल छोटे रखे जाते हैं, उसमें लंबे बाल नहीं रखे जाते। तो बढ़ने वाले जो बच्चे थे स्कूल में ये अलाउ नहीं था, और जो वो अंग्रेजी कल्चर के हिसाब से वो ये मानते थे कि लंबे बाल नहीं रखे जाएँ, बालों को छोटा किया जाए। इसलिए पीले चेहरे वाली जो औरत थी उसने योजना बनाई कि वो जितक्लासा के बालों को काट दे। सी टुक जितक्लासा डाउन स्टेयर्स, वो डाउन स्टेयर मतलब सीढ़ियों से नीचे ले जाना, उसने जितक्लासा को वह सीढ़ियों से नीचे ले गई। सी कट हर हेयर विद द हेल्प ऑफ अदर्स, तो दूसरी बच्चियों की सहायता से और दूसरी जो को वर्कर थे उनकी सहायता से उसने उसके बाल काट दिए। इन दिस वे सी लॉस्ट हर ओवन कल्चरल आइडेंटिटी, इस तरह उसने अपनी सांस्कृतिक पहचान को खो दिया। तो इसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हाउ डिड अनान मेक द नरेटर अवेयर अबाउट देयर कंडीशन। तो अनान ने लेखक को अपनी स्थिति के बारे में कैसे जागृत किया, यानी उसको क्या बताया जिससे क्या उनकी वास्तविक स्थिति का पता चल सके, उनकी जाति की वास्तविक स्थिति का। अनन टोल्ड द नरेटर अबाउट द अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी होता है छुआछूत, तो अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत। अनन टोल्ड द नरेटर, अनन ने नरेटर मतलब लेखक, नरेटर लेखक ऑथर, तो अनन ने लेखक को बताया छुआछूत के बारे में इन द सोशल सिस्टम, यानी सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें छुआछूत नाम की जो बीमारी है उसके बारे में बताया। He also told her about the customs of their society, उसने उसे अपने समाज की परंपराओं या रीति रिवाजों के बारे में बताया। द नरेटर वाज अट्रैक्टेड टुवार्ड्स अनन, तो जो नरेटर या लेखिका थी ऑथर वाज अट्रैक्टेड टुवार्ड्स अनन, तो अनन से प्रभावित हुई। Once she saw an old man was carrying a packet tied with a string, एक बार उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति एक पैकेट को ले जा रहा था और जो कि एक धागे से, स्ट्रिंग होता है धागा, स्ट्रिंग मतलब एक धागा टाइप बांधना, तो एक बूढ़ा व्यक्ति जो एक पैकेट को ले जा रहा था जो कि एक धागे से बंधा हुआ था। She was told that they could not touch the things, और उसे यह बताया गया कि दे कुड नॉट टच द थिंग्स, वो उन वस्तुओं को नहीं छूते। यूज्ड बाय द अपर कास्ट, जो कि अपर कास्ट मतलब उच्च जाति के जो लोग हैं, अपर कास्ट के लोग जिन वस्तुओं को छूते हैं उन वस्तुओं को वो नहीं छू सकते। वृद्ध व्यक्ति के द्वारा उसको ये बताया गया। दिस वाज द अनटचेबिलिटी, यही छुआछूत था। इन दिस वे सी वाज मेड अवेयर बाय अनन, इस तरह उसे अनन के द्वारा जागृत किया गया। तो इसमें भी दो जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट इस बार, यानी 2022 के जो 22 का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसके हिसाब से इसमें दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपना जो लेसन है द थर्ड लेवल, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तृतीय तल क्या था। हाउ वाज द थर्ड लेवल ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, और चार्ली के लिए वो बचने का एक माध्यम कैसे था। तो थर्ड लेवल लेसन से है ये जो क्वेश्चन है। तो जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है और पूरी बुक का निचोड़ है, और प्रत्येक लेसन में से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटा गया है। आप इनको अवश्य पढ़ें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। तो इसका जो आंसर है व्हाट वाज द थर्ड लेवल,
क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तृतीय तल क्या था। हाउ वाज द थर्ड लेवल ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, चार्ली के लिए जो तृतीय तल था वो बचने का माध्यम कैसे था। तो इसका जो आंसर है द थर्ड लेवल वाज नथिंग बट एन इन्वेंशन ऑफ चार्लीज ओवन माइंड। वास्तव में थर्ड लेवल कुछ नहीं था, वास्तव में थर्ड लेवल कुछ नहीं था, वो इन्वेंशन एक आविष्कार था, एक खोज थी, चार्लीज ओवन माइंड, चार्ली के अपने मन की खोज थी। वास्तव में थर्ड लेवल कुछ नहीं था। लाइफ इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, और आधुनिक जीवन, आधुनिक संसार में जो जीवन है फुल ऑफ इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा से भरा हुआ है, भय से भरा हुआ है। यानी मॉडर्न जो वर्ल्ड है उसमें लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, फियर, भयभीत महसूस करते हैं, डरा हुआ, युद्ध, वरीज, चिंता ग्रस्त रहते हैं, स्ट्रेस, तनाव में रहते हैं। ये मॉडर्न वर्ल्ड की स्टोरी। ही वांट्स टू एस्केप इनटू ए विशफुल वर्ल्ड, और वह चाहता था कि वह इन सब से बचे और वो इच्छित संसार में जाए यहाँ की उसे शांति मिल सके। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर अवश्य करें, इन क्वेश्चनों को अवश्य देखें, कमेंट